अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। भारतीय हुकूमत, भारतीय मुसल्लह अफ़वाज और भारतीय मीडिया अपने अवाम को हक़ाइक़ से बेखबर कर रहे हैं और उनको मट्टी की मोहब्बत से, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि मिट्टी से नहीं आदमी को उस साज़गार माहौल से उल्फत होती है जो तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ्स की ज़मानत दे। अलमिया ये है कि भारत जो मई 2014 से एक ऐसे वज़ीर आज़म को भुगत रहा है जो अपना ओहदा संभालने से अब तक उठते बैठते पाकिस्तान को सबक सिखाने, कभी आज़ाद कश्मीर और कभी गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़ा करने की गीदड़ बबकियों को मुसलसल राख की सूरत में अलापते रहना अपनी वज़ारत उज़्मा का सबसे अहम फ़र्ज़ समझे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब चीन से छित्रोल के बाद अब वो ये भाषण देने लगे हैं, देखो भाई, अमन सबसे बेहतर है। जो कौमें दूसरों के इलाक़ों पर कब्ज़े करती हैं उनकी तारीख़ उठा कर देख लो, वो या तो मिट जाती हैं या एक कोने में लगा दी जाती हैं। ये बातें उस मुल्क यानी भारत का वज़ीर आज़म कर रहा था जिसने पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के इलाक़ों को ज़बरदस्ती हथियार रखा है, जिसके अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की निमोर में अमन पसंदी का भाषण देते हुए की जाने वाली तकरीर को महफूज रखना चाहिए, क्योंकि अपने तमाम हमसाया ममालिक की सरहदों पर जबरी कब्ज़े करने वाला भारत चीन की जानिब से सबक सिखाए जाने के बाद अब अपने जाल में आया ही चाहता है। भारत में इंतहा पसंदी और मुसलमानों से नफ़रत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वहाँ का हर मुसलमान उन्हें अब पाकिस्तानी सिपाही दिखाई देता है। मार चीन से पड़ रही है और गुस्सा वो कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों पर निकाल रहे हैं। आए दिन किसी भी राह चलते मुसलमान को अकेले में देखकर 4-5 राष्ट्रीय सिंह के गुंडे लाठियों, चाकुओं, छुरियों और तलवारों से उसे कत्ल करके जय हिंद के नारे लगाते हुए आराम से चल देते हैं और कोई कानून उनको पूछने वाला नहीं। चीन के सामने भड़के मारने वाले भारत की बेबसी देखने के लायक है, क्योंकि अक्साए चंद के करीब एक गांव दियोग श्योक से दौलत बेग ओल्डी, जहां भारतीय फ़ौज की एक ब्रिगेड तैनात है, तक हर किस्म का असलहा, राशन और फ़ौजी दस्तों की आमदोरफ्त के लिए भारत की नौ तामीर करदा सड़क को चीन अप्रैल तक खामोशी से मॉनिटर करता रहा। जब उसने देखा कि सड़क की तामीर मुकम्मल हो गई है और इतलात मौसूल हुई कि भारत नुब्रा वैली और कराकोरम पास की तरफ से किसी स्ट्राइक का इरादा रखता है, तो चीन ने चुपके से आगे बढ़कर भारतीय फ़ौज की इस सप्लाई लाइन पर अपना फ़ौजी बूट रख दिया, जिसने उसकी चीखें निकाल दी। अज़ीज़ान गिरामी, और अब वो इंतहाई भोंडे तरीके से अमन का वावेला करते हुए तस्वीर पसंदी छोड़कर चीन को डेवलपमेंट की दावत दे रहा है। लद्दाख में चीन और भारत की फ़ौजी झड़पों या मुमकिन जंग की असल बुनियाद वो छोटा सा गांव और उससे मुल्हिका अक्साए चंद और उसे छू कर गुज़रने वाली दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली वो सड़क बनेगी जिस पर भारत को नाज था कि कराकोरम पास से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर भारत की इस फ़ौजी बेस की इंतहाई बुलंदी का फ़ायदा उठाकर वो चीन और पाकिस्तान को बेबस कर देगा। इस इलाके के हवाले से चीन का माथा उस वक्त ठनका जब उसे मालूम हुआ कि दौलत बेग को फ़ौजी कैंप में तब्दील करके यहाँ एक कंपनी की बजाय भारत पूरी ब्रिगेड लाकर यहाँ मुख्तलिफ सड़कें तामीर करके अपने अंदरूनी फ़ौजी रोड नेटवर्क से मिलाने जा रहा है। जब चीन ने यह भांप लिया तो उसने वक्त ज़ाया किए बगैर अपने 5000 फ़ौजी गुलवान वैदी के उफ़की पहाड़ों पर ला बिठाए और इस तरह दरोबोक, श्योक,
दौलत बेग ओल्डरी से गुलवान को गुजरने वाले रास्तों पर कब्ज़ा करके भारतीय फ़ौज की ब्रिगेड और एयर स्ट्रिप तक कहीं भी कमक पहुंचने का ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया, जिससे भारत के पास स्वाय फ़िज़ाई ज़राए के और कोई चारा न रहा। बस ये समझ लीजिए कि ये भारतीय ब्रिगेड अब एक बेबस तमाशाई बनकर रह गई है। भारत इस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए पहले धमकियां देता रहा, फिर फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी, जिसके जवाब में चीन ने बग़ैर बावर्दी हथियारों के भारत की 13 बहार रेजिमेंट के कर्नल समेत 14 फ़ौजी जहन्नम वासिल किए। इसी तरह 12 बहार रेजिमेंट के 3, तोपखाने के 4 और माउंटेन सिग्नल का 1 फ़ौजी हलाक कर दिया। भारत झूठ बोलता रहा कि उसके सिर्फ 13 फ़ौजी हलाक हुए थे। भारत जो निहायत गुरूर से कमज़ोर कौमों को आंखें दिखाना अपना फ़र्ज़ समझता था, चीन की हल्की सी ज़रब से घुटनों के बल उसके कदमों में इस तरह गिरा जैसे कोई शरारती बच्चा हल्की सी चपत लगाकर भाग जाए, मगर जब गिरफ्त में आए तो पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। चीन की एक चपत का नतीजा ये निकला कि कल तक नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान जैसे नन्हे ममालिक जिन्हें भारत के सामने सर उठाने की इजाज़त नहीं थी, अब वो भारत का मुंह चढ़ाना शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जैसा भड़कबाज जो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को ज़ेर करने के दावे किया करता था, अब चीन की जानिब देखना तो बहुत दूर की बात, एक कदम भी उसकी जानिब बढ़ाने से डर रहा है। गुलवान में भारत की रवायती बुज़दिली से अमेरिका और उसके इत्तेहादी जान गए हैं कि चीन के मुकाबले में भारत उनके लिए कारामद नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ अपने से छोटे ममालिक को ही धमका सकता है, लेकिन चीन के ख़िलाफ़ वो कभी भी मैदान में नहीं उतरेगा। अमेरिका ने सी पैक रोकने के लिए भारत को अपने दोस्तों और इत्तेहादियों से मुहैया कराए जाने वाले जदीद और तबाहकुन असले के लॉलीपॉप दिए, मगर इन सब के बावजूद चीन से मुकाबले के लिए स्वाय मीडिया ट्रायल के भारत की हिम्मत जवाब दे चुकी है, और वो अब अमरीकी शाह के बावजूद आगे बढ़ने से खौफज़दा है। उसकी सर्जिकल स्ट्राइक की भड़कें सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद हैं। सी पैक की वजह से चीन का खौफ भारत को पाकिस्तान की जानिब टेढ़ी आंख से भी नहीं देखने देगा। इस बात का इजहार 22 नवंबर को चीन ने बरमला इजहार किया कि सी पैक की मुखालफ हर कुव्वत को चीनी हुकूमत अपनी मुखालफ समझेगी और सी पैक रूट पर हमला चीन पर हमला तसव्वुर करेगी। गुलवान और उसके इर्द गिर्द फ़ौजी अहमियत की हामिल चोटियों पर चीन के कब्ज़े के बाद नरेंद्र मोदी और उसके सिक्योरिटी मशीरों की खुसूसी मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि लद्दाख में चीन से किसी भी जंग से गुरेज़ किया जाए और चीन जहां तक आ चुका है उस पर अस्करी क़यादत समेत सब की जानिब से खामोशी इख्तियार की जाए। और नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक अब तो सी पसंदी और जारहियत के दिन गुज़र गए, अब डेवलपमेंट का दौर है। वो कुव्वतें जो दूसरों की जगहों पर कब्ज़ा करती हैं वो या तो सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं या वापस अपनी औकात में लाई जाती हैं। भारत को जितनी जल्दी अपनी औकात की समझ आ जाए उतना ही भारत और भारतीयों के लिए बेहतर है, वरना भारतीयों ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने की कोशिश की तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को अपने ही मुल्क में दबक कर बैठना पड़ेगा। और इसका जो ख्वाब है सी पैक को सबूताज करने का, वो भी मिलिया मेट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।